भगवान राम जब सेवरी के यहां गए तो 9 प्रकार की भक्ति बताए हैं, लेकिन सदगुरु कबीर ने इस मानव को, इस दुनिया वालों को मात्र 4 प्रकार की भक्ति बताया, जिसमें पहली भक्ति है श्रद्धा भक्ति। श्रद्धा अपने मां में, श्रद्धा अपने पिता में, श्रद्धा अपने सदगुरु में, और श्रद्धा ये आए हुए अतिथि में। अतिथि देवो भव। आपके दरवाजे पर जो संत महात्मा तिथि के आवे, बिना तिथि के आवे, उसकी सेवा में आपको चूकना नहीं। वही तो आपका भगवान है, वही तो आपका पूज्य है। उसकी सेवा में थोड़ी सी भी कमी नहीं होनी चाहिए। ये 4 मुख्य देवता आपके हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो। अतिथि का सेवा होना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब सिर्फ नाम ही काफ़ी है। अध्यात्म जगत के सर्वोत्तम शिखर सदगुरु के बारे में हम आज जानते हैं कि उन्होंने भक्ति के लिए क्या कहा है। उनकी सरल वाणियों को हम समझेंगे और जानेंगे कि किस तरह से वे भक्ति करने के लिए कहते हैं और किसकी भक्ति करने के लिए कहते हैं। अब तक आपने तमाम प्रकार की भक्ति के बारे में जाना, समझा और किया होगा, लेकिन आज सही तरीके से समझिए कि भक्ति का असली स्वरूप क्या है और इसे अपनाकर, इसे अपने जीवन में लागू कर सदगुरु कबीर साहब के बताए अनुसार भक्ति कर आप जीते जी अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करें। और सदगुरु के वाणियों और वचनों को अधिक से अधिक जानने और समझने के लिए लगातार आप अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी पर बने रहें। तो आज हम श्रद्धेय संत श्री रमा शंकर साहेब जी के सुमधुर वाणियों और शानदार और खूबसूरत कथा कहानियों और घटनाओं से सुसज्जित इस प्रवचन को सुनते और समझते हैं, और भक्ति के हर रंग और रूप को हम बहुत बारीकी से देखते हैं, जिसमें अपने जीवन का कल्याण समाया हुआ है। हिंदू का नियम और मुसलमान का नियम, सिख और ईसाई का नियम, मंदिर और मस्जिद का नियम, गिरजा और गुरुद्वारा का नियम किसने बनाया? मात्र 6 महीना के हिंदू के लड़का, एक हिंदू का बच्चा, एक मुसलमान का, एक सिख का और एक ईसाई का, 6 महीना के बच्चे को एक कोठली में रखा जाए और किसी अनजान आदमी से कहा जाए कि इसमें से मुसलमान वाला लड़का निकाल के ले आओ। ले आएगा? क्यों नहीं लाएगा? अभी चारों बच्चा इंसान है, अभी वो शैतान नहीं बना। हिंदू बनना क्या है? इंसानियत। हिंदू बनना शैतानी है। आप अपने को हिंदू कहते हैं, इसका मतलब आप शैतान हैं, आप इंसान नहीं। आप अपने को मुसलमान कहते हैं, इसका मतलब आप शैतान हैं। आप अपने को सिख कहते हैं, ईसाई कहते हैं, तो आप इंसान नहीं। साहब कबीर कहते हैं, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया ते और किया लगवार। ऐ हंस, जिस दिन तू मां के गर्भ से बाहर आया था, तेरी चाल बड़ी निराली थी। उस दिन तुम्हारे अंदर कोई जातीयता की भावना नहीं थी, कोई सांप्रदायिकता की भावना नहीं थी, कोई ऊंच नीच की भावना नहीं थी, कोई अवर्ण सवर्ण की भावना नहीं थी, कोई छुआछूत की भावना नहीं थी। उस दिन तुम मांस मछली, तारी, दारू, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, पान, सुपारी नहीं खा रहे थे।
उस दिन तू चोर, बेईमान, दलाल, घुसखोर, हत्यारा, बलात्कारी भी नहीं थे। उस दिन तुमको भगवान की कोई आवश्यकता नहीं थी, भगवान की कोई जरूरी नहीं थी। 1 साल का बच्चा भगवान को खोजेगा, मंदिर जाएगा, मंदिर जाना चाहेगा, कोई मतलब नहीं, जाने की कोई आवश्यकता नहीं। सदगुरु कबीर कहते हैं हंसा, उस बच्चे को साहेब कबीर ने हंस कह के पुकारा। ये बच्चा अभी हंस के समान है। हंसा तू तो सबल था, लेकिन आज तेरी चाल हल्की हो गई। क्यों? रंग कुरंगे रंगिया। रंग एक सीधा साधा शब्द है, उसमें कू उपसर्ग लग गया। कू लग जाने से रंग बिगड़ गया। रंग कुरंगे रंगिया। जब शरीर का विकास होता है, जब मानव की जवानी आती है, तो बचपन का रंग उतर जाता है। और जवानी में मनुष्य के ऊपर गलत रंग चढ़ता है। क्या गलत रंग चढ़ता है? काम का रंग चढ़ता है, क्रोध का रंग, लोभ का रंग, मोह का रंग और अहंकार का रंग इसके ऊपर चढ़ता है। और जो सही रंग है वो उतर जाता है। सही रंग है सत्य, दया, धैर्य, शील, विचार। वो रंग उतरता है जवानी में और गलत रंग चढ़ता है। गलत रंग चढ़ने के बाद आप जो भी काम करेंगे वो सही होगा कि गलत होगा? वो काम गलत होगा। और गलत होगा तो आपके जीवन में विपत्ति आएगी। और जब विपत्ति आएगी तो विपत्ति काल में भगवान का उद्घाटन होता है। आप कहीं जा रहे हैं और कहीं श्मशान भूमि मिल गया, भूत का भय हो गया, डर हो गया, दुख हो गया, तुरंत आप भगवान को पुकारते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। और चले गए अपने घर, तो चलेगा हनुमान चालीसा कि बंद हो जाएगा? अब हनुमान जी से कोई मतलब नहीं रह गया। अब हम सकुशल घर आ गए अपना, अब क्यों पढ़ेंगे हनुमान चालीसा? विपत्ति में लोगों ने भगवान का उद्घाटन किया है। भगवान, सारे भगवान मनुष्य के द्वारा उद्घाटित हैं। भगवान कहीं है नहीं बाहर में। विपत्ति काल में मनुष्य ने उद्घाटन किया। और कोई 1-2 प्रकार के भगवान नहीं है। हर जगह, हर देश, हर महादेश, हर स्टेट, हर जिला, जिला स्तर पर भगवान को बांट दिया गया। अमेरिका का भगवान कौन है? रूस का भगवान कौन है? चीन का भगवान कौन है? सऊदी अरब का भगवान कौन है? पाकिस्तान का भगवान कौन है? लंका का भगवान कौन है? नेपाल का भगवान कौन है? नेपाल के लोगों ने, हम लोग का कार्यक्रम बराबर होता रहता है नेपाल में, नेपाल के लोगों ने एक गढ़ी माई का उद्घाटन किया है। गढ़ी माई, उसके एक महिला है, देवता महिला गढ़ी माई। 5 साल पर उसकी पूजा होती है गढ़ी माई के। लगभग हिंदुस्तान से लेके और नेपाल तक के लोग मिलकर कम से कम 1 से 2 लाख पारा काटते हैं भैंसी के बच्चे।
अगर वो सही है, अगर वो देवी सुख शांति देने वाली है, अगर वो देवी मोक्ष दायिनी है, तो आपके यहां तो देवी नहीं, यहां के लोगों को तो मोक्ष नहीं होगा। ये पक्षपात, ये नियम बना बनाकर, और इतना दल आपके सामने खड़ा है, इतना पंथ खड़ा है आपके सामने, सारे लोग दिग्भ्रमित हो रहे। भगवान राम थे तो रामानंदी पंथ था, चले गए तो गुरु लोगों ने 4 दल बनाया, निम्बकाचार्य, शंकराचार्य, रामानंदाचार्य और माधवाचार्य, 4 दल में बट गया। भगवान बुद्ध थे तो दल एक था, चले गए तो नियम बनाकर दल को 2 दल में बांटा गया, हीनयान और महायान। वर्धमान महावीर थे तो दल एक था, जैन धर्म, चले गए, उनके अनुयायी गुरु लोग अपना महत्व बढ़ाने के लिए दल को 2 दल में बांटा, श्वेतांबर और दिगंबर। ये सारे नियम सदगुरु कबीर ने अलग से कोई नियम इस दुनिया वालों को नहीं दिया, अलग से कुछ करने की अनुमति नहीं दी है। जो भी है सब प्राकृतिक। बीजक से साहब कहते हैं, काहू के बचन ही फूरे, काहू कारा माती, मान बराई ले रहे हिंदू तुरुक जाति। बात बोते आसमान की, मुद्दत नियरानी, बहुत खुदी दिल राखते बूढ़े बुन पानी। कहें कबीर कासों कहूं सब जग अंधा, सांचे से भागी फिरे झूठे के बंदा। कोई बाचा सिद्धि में लगा है, कोई कहता है मैंने कहा तो बारिश रुक गई, तूफान रुक गया, हैजा की बीमारी रुक गई, जिसको मैंने कहा उसको नौकरी मिल गई, जिसको मैंने कहा उसका बीमारी ठीक हो गया। ये बाचा सिद्धि में नोट कमाने के लिए और शिष्य बनाने के लिए गुरु लोग ऐसा ऐसा हथकंडा अपना रहे हैं। एक महात्मा जी ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, जा रहे थे कहीं, बीच में टीटी आ गया, कहा महात्मा जी टिकट दिखाइए, टिकट। महात्मा जी ने कहा टिकट तो मेरे पास नहीं है। कहा तो जुर्माना देना होगा। कहा आप देख नहीं रहे हो कि हम साधु हैं? कहा आपके जैसा तो बहुत साधु मैं देखा हूं। ट्रेन पर चढ़े हैं तो किराया नहीं दीजिएगा। कहा हमको ज्यादा तंग करोगे तो हम श्राप दे देंगे। कहा आपके जैसा बाबाजी हम बहुत देखे हैं, इस श्राप से हमको डर नहीं। आगे कोई स्टेशन पर गाड़ी रुकी और टीटी महोदय ने महात्मा जी को खींच के बाहर कर दिया ट्रेन से। महात्मा जी गए और प्लेटफॉर्म पर बैठ गए। अब तो ड्राइवर साहब सीटी हॉर्न दे रहे हैं, गार्ड साहब झंडी दिखा रहे हैं और गाड़ी खुल नहीं रही। गाड़ी तो आधा घंटा 45 मिनट तक स्टेशन पर रुकी रह गई। अब तो यात्री में अफरा तफरी मच गया। किसी को कॉलेज जाना, किसी को कारखाना जाना, किसी को हॉस्पिटल जाना, किसी को बैंक जाना, किसी को विद्यालय जाना, किसी को हाट बाजार करना। सारे लोग बेकल हो गए। स्टेशन के बड़ा बाबू से जाके कहा, बड़ा बाबू क्या हुआ, गाड़ी क्यों नहीं खुल रही है?
बारा बाबू ने कहा कुछ तो हुआ नहीं, मैंने तो लाइन क्लियर दे दिया है, अब गाड़ी क्यों नहीं खुल रही है, कारण क्या है? तो एक यात्री कहा कि यही टीटी महोदय साधु बाबा को गर्दनिया देके उतार दिया, उस समय से गाड़ी नहीं खुल रही। तो बारा बाबू ने टीटी से कहा कि आप साधु बाबा से माफी मांग लीजिए कि गाड़ी खुल जाए। टीटी ने कहा ऐसा नहीं होगा, हम माफी नहीं मांग सकते। तो बारा बाबू ने कहा तो जनता से मार खाइए। टीटी को भय हो गया, अब जाके साधु बाबा से माफी मांग लिया, बाबा हमको क्षमा कीजिए, हमसे गलती हुई। क्षमा मांगा, गाड़ी हौरन देके खुल गई। अब तो साधु बाबा के गरिमा महिमा की क्या ठिकाना है, इतनी इनकी महिमा बढ़ी, लोग ने विचार किया कि इतना ताकत इस साधु में है कि इसके बुद्धि से ज्ञान से 45 मिनट स्टेशन पर गाड़ी रुकी रह गई। अब ऐसा गुरु से कैसा गुरु चाहिए। अब तो जब चेला बनना शुरू हुआ तो 1-2 बरस बीते बीते 2-4 लाख चेला महात्मा जी, और 2-4-5 बरस के बाद महात्मा जी जब मरने लगे तो जिसको इन्होंने उत्तराधिकारी बनाया था, जिस शिष्य को, कहा गुरु जी अब तो आप जा रहे हैं, मठ हमको दे दिए, जमीन हमको दे दिए, गाय भैंस हमको दे दिए, सारा चेला चटिया हमको दे दिए, आई मंत्र ले जाके क्या कीजिएगा, ये भी तो दे दीजिए कि हम भी लोगों का उपकार करेंगे। महात्मा जी ने पूछा कौन मंत्र लेना है? कहा जिस मंत्र से 45 मिनट स्टेशन पर गाड़ी खड़ी रही वो मंत्र हमको चाहिए। महात्मा जी ने कहा बेटा मंत्र से गाड़ी नहीं रुकती है, मैंने 5000 घूस ड्राइवर को दिया था, 5000 रुपया घूस गार्ड को दिया था और 5000 घूस इस टीटी को दिया था। 15,000 रुपया दिया और इनको कह दिया मैं कि आधा घंटा से 45 मिनट तक स्टेशन पर गाड़ी को रोक दो कि हमारा गुरुओई धंधा शुरू हो जाए। 45 मिनट रोका, 15,000 खर्चा, अब तो लाख के लाख बन की विदाई आ रहा है। बंधुओं, ये गुरु लोगों की धंधा है। अपना अपना महत्वाकांक्षी बनने के लिए, अपना नाम समाचार पत्र में छपवाने के लिए, अपना नाम टेलीविजन पर लाने के लिए, अपना नाम समाचार रेडियो से निकलवाने के लिए, अपना महत्वाकांक्षी बनने के लिए इन नाना प्रकार के पंथ बना बनाकर और सारी जनता के बुद्धि का ऑपरेशन। तभी तो साहब कबीर ने कहा पछा पछी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक्ष हो के जो भजे सो ही संत। आप लोग दिग्भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। कबीर ने, सदगुरु कबीर ने आपके साथ कोई बेईमानी नहीं की है। साहब कबीर ने आपके साथ कोई पक्षपात नहीं किया है, कोई आरी नहीं बांधा है। अगर आरी बांधे होते आज मुसलमान भी साहब कबीर के विचार से, बहुत सारे मुसलमान साहब कबीर के विचार से। उन्होंने तो स्पष्ट कहा मुसलमानों से, दिन में रखते हो रोजा, रात हनत हो गाय, यह खून वह बंदगी, कसकर खुश खुदा। ऐ मौलवी, दिन भर अन्न नहीं खाते हो, पानी नहीं पीते हो, अब जो रात्रि हुई, शाम हुई
तो कोई मुर्गा काटते हो, कोई गाय काटते हो, कोई बकरी काटते हो, कोई ऊंट काटते हो, कोई दुम्मा काटते हो। एक तरफ खून की नदी बहाते हो और दूसरे तरफ इबादत करते हो। अल्लाह कैसे खुश हो जाए? स्पष्ट रूप से कहा, खोजे अल्लाह के नगरिया जन्म के फूहरी, खोजे अल्लाह के नगरिया जन्म के फूहरी, पांचों वक्त नमाज गुजारे राखे 300 रोजा, पांचों वक्त नमाज गुजारे राखे 300 रोजा, घट के अंदर खुदा बसत है तिनको कभी न खोजा, घट में छाई है अंधियरिया जन्म के फूहरी, कलमा पढ़े रहीम पुकारे दिल में रहम न लाई, कलमा पढ़े रहीम पुकारे दिल में रहम न लाई, घट के अंदर नूर बसत है तिनकर खबर न पाई, पर गए माया के लहरिया जन्म के फूहरी, हाथ में हजरत कदम रसूले नैन में नबी बिराजे, हाथ में हजरत कदम रसूले नैन में नबी बिराजे, मन मक्का काया है कावा सिर पर अनहद बाजे, खोल के देखा न केवरिया जन्म के फूहरी, खोजे अल्लाह के नगरिया जन्म के फूहरी। बंधुओं, बड़ी समस्या है। लोगों के सामने गुरु लोगों ने, धर्म धुरंधर लोगों ने, धर्माधिकारी लोगों ने, धर्म के प्रवर्तक लोगों ने बहुत बड़ा समस्या आके रख दिया। सारे लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं, किस पंथ में जाया जाए, कौन ठीक है। ये तो मैं कबीर पंथ की बात किया, उससे आगे बढ़िए तो कोई रमानंदी है, कोई आर्य समाज है, कोई गायत्री परिवार है, कोई युग निर्माण मिशन है, कोई गांधी निर्माण मिशन है, कोई विवेकानंद मिशन है, कोई बाल युगेश्वर है, कोई सतपाल जी हैं, कोई सदा फलदेव जी हैं, कोई जय गुरुदेव हैं, कोई रामपाल जी हैं, कोई भगवान रजनीश हैं, कोई बाबा हरदेव सिंह हैं, कोई ठाकुर अनुकूल चंद्र जी हैं, कोई राम रहीम सिंह जी है, कोई आशुतोष जी महाराज हैं, कोई ओम शांति है, कोई राधा स्वामी है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, कोई ईसाई है, कोई इस्लाम है, कोई यहूदी है, कोई पारसी है। ये समस्या सामने खड़ी है। बंधुओं, सारे समस्या से साहब कबीर ने आपको निकाल के बाहर किया और कहा कि अगर कल्याण चाहते हो, अगर मुक्ति चाहते हो, अगर सुख शांति चाहते हो, तो किसी का लागत तुम्हारे शरीर पर नहीं है, तुम्हारे जीवन में नहीं। तुम्हारे जीवन में किसी का लागत नहीं है। तुम्हारे जीवन में अगर लागत है तो इन माताओं का। मां से बढ़ के इस धरती पर कोई देवी और देवता नहीं। यहां कोई नियम नहीं, यहां कोई नियम नहीं। जिस मां ने पैदा किया है, जिस मां ने अपना कल
साध्वी जी भजन गाई थी, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। मां से बढ़ के अगर मां की सेवा पर आप आते हैं, किसी का हिम्मत है कि इसका विरोध कर दे? है किसी पंथ वाले का हिम्मत कि इस पर लाल कलम आके लगा दे? साहब कबीर ने कहा, अगर भक्ति करना चाहते हो तो श्रद्धा भक्ति करो और श्रद्धा रखो अपने अपने मां में। इसलिए कि मां का बहुत बड़ा लागत आपके जीवन पर है। अगर मां नहीं होती तो आप इस दुनिया संसार को आप नहीं देख पाते। वो मां की कृपा है, किसी देवी दुर्गा की कृपा नहीं है, मां की कृपा है कि आपने इस दुनिया को देखा। और मां की कृपा है कि आपने सारे ऋषि महर्षि, सारे वेद पुराण कुरान बाइबिल के बारे में जानकारी प्राप्त किया, सारे देश विदेश के बातों को जानकारी लिया और सारे निम्न पद से लेकर और उच्च पद तक आपने सुशोभित किया। सारे देवी देवता को आपने जाना। ये सारा श्रेय किसका है? इसी मां का है। इसलिए मातृ भक्ति सबसे, हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब कहा करते थे मंच से कि बेटा अगर पूरे शरीर का चाम उतार कर और मां के पैर के अगर वो जुत्ती बनवा दे, चप्पल बनवा दे, तब भी मां का कर्जा बेटा से सधने वाला। यहां आ जाइए, अपने अपने मां की सेवा में आ जाइए। ये जितना पंथ की चर्चा मैंने किया वो सब खत्म हो। किसी की उंगली नहीं उठ सकती है आपके ऊपर। लेकिन जब आप बहिर्मुख होते हैं, अंतर्मुख नहीं, जब आप बाहर पूजा के लिए निकलते हैं तो आप किसी देवी का पूजा करते हैं तो दूसरे लोग किसी देवी का पूजा करेंगे, तीसरे लोग किसी देवी। या देवी की तो कमी नहीं, माता तो इतना तैयार किया गया है, इतनी माता तैयार है पूजा के लिए जिसका वर्णन नहीं। अब जो मां पैदा किया वो भीख मांग रही है, जो मां आपको पैदा किया वो भीख मांग रही है। और पूजा के लिए बहुत सारी मां तैयार है, पूजा कीजिए। और मां के तरफ झांकने के लिए बेटा तैयार नहीं। अनंत देवी देवता के पूजा में जब आप बाहर पूजा के लिए निकलेंगे तो आपको झंझट में फंस जाना है और आपको राग द्वेष में फंस जाना। किसका पूजा करेंगे? अगर आप केवल दुर्गा का पूजा करते हैं तो सरस्वती आपसे खुश रहेगी क्या? लक्ष्मी आपसे खुश रहेगी क्या? खुश रहेगी? खुश रहेगी? तब आप राग द्वेष में फंस रहे हैं। याद कर लीजिए, अगर आप राम का मंदिर दरवाजे पर बनवा लिए हैं, राम का मंदिर बनवाए हैं, कृष्ण आपसे खुश क्यों रहेंगे? कभी आपने हिसाब किया? राम ना आपसे खुश होंगे चूंकि उनका मंदिर आपने दरवाजे पर बनाया। कृष्ण आपसे खुश क्यों होंगे? उनका मंदिर आपने नहीं बनाया। अगर कृष्ण का मंदिर आपने दरवाजे पर बना लिया तो हनुमान जी आपसे खुश क्यों रहेंगे? हनुमान जी का मंदिर आपने नहीं बनाया। अगर आपने हनुमान जी का मंदिर बना लिया दरवाजे पर तो महादेव जी आपसे खुश क्यों रहेंगे? उनका मंदिर आपने नहीं बनाया। अगर महादेव जी का मंदिर दरवाजे पर आपने बना दिया तो विष्णु जी आपसे खुश क्यों रहेंगे? सब देवी देवता का नाम भी आपको मालूम नहीं है, पूजा तो छोड़ दीजिए। है कोई व्यक्ति 50 को देवता का नाम गिनाइए हमको।
कोई गिनाएगा? किसी को पता? तो 56 करोड़ का पूजा कैसे होगा? जब नाम मालूम नहीं है तो पूजा कैसे होगा? एक घर में 25 आदमी हो, अब 5 आदमी को भोजन मिले और 20 आदमी को भोजन न मिले, वो घर बचेगा कि जलेगा? बचेगा कि जलेगा? तो आप कितना भगवान का, माता बहनें भी और आप लोग भी बैठे हैं, कितना भगवान का पूजा कर पाते हैं? ये सारा झूठ, कहीं सच्चाई नहीं है। अगर आपकी पूजा सच्ची है तो बिल्कुल आपका विरोधी है मुसलमान, आपका विरोधी है मुसलमान। वो आपके किसी भगवान को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो रामनवमी और बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, महाविष्णु जग, महारुद्र जग, सतचंडी जग, या भागवत कथा, या होली दिवाली, या दुर्गा पूजा, काली पूजा, सरस्वती पूजा या विश्वकर्मा पूजा को मानने के लिए मुसलमान तैयार। क्या बिगड़ गया है उसका? क्या मुसलमान के पास बेटा नहीं है कि बेटी नहीं है? क्या उसके पास जमीन नहीं है कि मकान नहीं है? क्या उसके पास बिजनेस नहीं है कि खेती बाड़ी नहीं है कि नौकरी नहीं है? क्या नहीं है? कि वो प्रधानमंत्री नहीं है कि मुख्यमंत्री नहीं है कि राष्ट्रपति नहीं है? सच्चाई है क्या? सच्चाई क्या है? हिंदू धर्म सच्चा है कि इस्लाम धर्म सच्चा है? कौन सच्चा है? हमारे हिंदू भाई इस्लाम को नहीं स्वीकार करते हैं। कोई नहीं ईद बकरीद सोबरात कोई नहीं करता है, कोई नमाज अदा नहीं करते हैं, कोई रोजा नहीं रखते हैं। कुछ बिगड़ गया क्या? कुछ अल्लाह बिगाड़ा है आपका? इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये भी झूठ है और वो भी झूठ है, सच्चाई कहीं नहीं। सदगुरु कबीर के विचार में सच्चाई दिखाई दे रही है। अगर कबीर के विचार से अलग थलग होकर आप सुखी जीवन जीना चाहते हैं, अगर आप शांतिमय जीवन जीना चाहते हैं, अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं, तो कतई संभव नहीं है, यह कभी होने वाला नहीं। अगर हम राम का नाम नहीं जपते हैं, अगर हम मंदिर नहीं जाते हैं, तो हमारा कुछ बिगाड़ होने वाला नहीं है। अगर हम कृष्ण का नाम नहीं जपते हैं, हमारी कुछ हानि होने वाली नहीं है। अगर हम हनुमान जी को नहीं भजते हैं, हमारा कोई नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन अगर कबीर के विचार से अगर हम अलग होके चलना चाहते हैं, तो हमारा नुकसान है, हमारे जीवन में दुख और विपत्तियां। कल मैंने कहा था कबीर पंथ में 3 बंदगी क्यों हो रही है, और पंथ में नमस्कार प्रणाम नमस्ते एक बार, कबीर पंथ में 3 बंदगी क्यों है? इसलिए कि दुख है 3, जीवन में दुख है 3, आधि, व्याधि, उपाधि, दैहिक, दैविक, भौतिक। और पाप कर्म है 3, मन से, वचन से और कर्म से। गुण है 3, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। काल है 3, काम, क्रोध, लोभ। और धारा है 3, इंगला, पिंगला, गंगा, जमुना, सरस्वती। मैंने कहा था ये 3 बंधन पूरे विश्व को घेर के रखा है, जिसको हम ब्रह्मा कहते हैं, विष्णु कहते हैं और महादेव कहते हैं।
ये वास्तविकता है। काम, क्रोध, लोभ, ये तीन बंधन है जीव के ऊपर पड़ा हुआ। अगर ये तीनों बंधन आप नहीं हटाते हैं तो आपका जीवन बिना नरक बने, ये तीनों गुण नरक बना देगा आपके जीवन। तीन दुख, पहला है आधी। आधी कहते हैं प्राकृतिक प्रकोप। अभी कुछ दिन पहले शीतलहरी चल रही थी, जाड़ा, सारे लोग दुख से ट्राउजर, इनर, स्वेटर, मफलर, पैर में मोजा, हाथ में दस्ताना, माथा में टोपी, मफलर, सोने के लिए तोशक, तकिया, रजाई लगा के सोते थे। अभी गर्मी आ रही है तो दुख से पंखा चलाए जा रहे हैं। अब भादों के अनहरिया रात आ जाए तो वहां भी हम दुखी हो जाते हैं। अगर पत्थर गिर जाए तो हम दुखी होते हैं। घर का खपरा फूट गया, एस्बेस्टस फूट गया, गेहूं मकई खेत में रह गया। गाय भैंस को अगर ज्यादा वजन का पत्थर लगा तो वो भी मर जाती है, आदमी मर जाता है। अगर ठनका गिर गया उसमें भी हम दुखी होते हैं, बहुत सारे लोग मर जाते हैं। बाढ़ आ गया तो बहुत सारे लोग डूब के मर जाते हैं। अगलगी हो गई तो बहुत सारे लोग जल के मर जाते हैं। जोरों का आधी तूफान आ गया, पेड़ पौधा, घर द्वार, घर पर, देह पर गिर गया तो उसमें भी चपा के हम मर जाते हैं। एक प्राकृतिक दुख है, सारे लोग इस दुख से दुखी है। और दूसरा व्याधि है। कभी टीबी होगा, एक कच्चा तत्व का शरीर बना है, इसमें कभी टीबी होगा, कभी दम्मा होगा, कभी कैंसर होगा, कभी डायबिटीज होगा, कभी एड्स होगा, कभी लकवा होगा, कभी पोलियो होगा, कभी काला जार होगा, कभी मलेरिया होगा, कभी ब्लड प्रेशर होगा, कभी देह में नोचनी होगा, कभी दिनाय होगा, कभी एक्जिमा होगा, कभी पेट में दर्द होगा, कभी माथा में दर्द होगा, कभी दांत में दर्द होगा, कभी कान में दर्द होगा, कभी हाथ टूट जाएगा, कभी पैर टूट जाएगा, कभी टड़क के ठोकर से, आज देखे वो बेचारे दो आदमी, एक घर का आदमी समाप्त हुआ। कभी ट्रक से ठोकर लगेगा, कभी बस से ठोकर लगेगा, कभी रेल से कट जाएंगे, कभी पानी में डूब के मर जाएंगे, कभी करंट लग जाएगा, कभी पेड़ पर से गिर के मर जाएंगे, कभी सांप काट लेगा, कभी बिच्छा काट लेगा, कभी कुत्ता काट लेगा, कभी भर रात उड़ीस नहीं सोने देगा, कभी भर रात मच्छर नहीं सोने देगा। ये दुख। दूसरा दुख है। और तीसरा दुख उपाधि है। घर घर में सास बहू में झगड़ा, ननद भाभी में झगड़ा, देवरानी जेठानी में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, पिता पुत्र में झगड़ा, चाचा भतीजा में झगड़ा, साला बहनोई में झगड़ा, ससुर दामाद में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, पट्टी पट्टीदार में झगड़ा, जात पर जात में झगड़ा, हिंदू मुसलमान में झगड़ा, हिंदुस्तान पाकिस्तान में झगड़ा। ये तीन दुख जब से हम लोग मां के गर्भ से बाहर आए, ये तीनों दुख हमारे पीछे। इस तीनों दुख से नहीं बचना चाहते हैं क्या? जब आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब ने शरीर का त्याग कर दिया, उन्हीं का गाया हुआ भजन शोभा यात्रा में गाई जा रही थी। अंतिम कड़ी में उस भजन में है,
वह राह अकेले कटती है, वहां नहीं कोई साथ चले। अभी तो मां बहनें भी बहुत साथी लेकर आई, बैठी है, आप लोग भी बैठे हैं, हम लोग भी बैठे। लेकिन जिस दिन इस काया से आप निकलेंगे, वो यात्रा आपकी अकेली होगी, वहां आपके साथ कोई नहीं होगा। वह राह अकेले कटती है, वहां नहीं कोई साथ चले। उस पार न जाने क्या पाए, इस पार का सब कुछ हार चले। जहां अभी आप हैं, एक एक रिश्तेदार, एक से एक धन दौलत, एक से एक महल मकान गाड़ी घोड़ा, जहां आप वर्तमान में रह रहे हैं, वो सब आपको छोड़ देना है, सब हार के जाना है। जहां है वो सब हार के जाना है, और उस पार में क्या मिलेगा इसकी गारंटी है। इस पार के सब कुछ हारना है, उस पार में क्या पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। कुछ तो गारंटी कीजिए, कुछ तो ऐसा कर्म कीजिए। बंधुओं, माताओं, बहनों, ये 3 दुख मेरे पीछे पड़ा है और हम दीवाना होके चलते हैं। हम रूप के घमंड में हैं, हम धन के घमंड में हैं, हम बुद्धि के घमंड में हैं, हम बल के घमंड में चल रहे हैं। पता नहीं, कबीर साहब कहते हैं, काल खरा सिर ऊपरे, जागू बिराने मीत। ऐ मीत जरा जग के रहो, जाके घर है गैल में, सो क्यों सुते निचिंत। और 3 पाप कर्म भी हमारा है। पहला पाप कर्म है मन से। मन का 3 पाप है, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार। आपका अपने परिवार के लोग, आपके चाचा के लड़का अगर आईपीएस हो गया, आईएएस हो गया, तो आपको रात्रि में नींद नहीं आएगी, ईर्ष्या से। बात समझ लीजिए, ईर्ष्या से नींद नहीं आएगी, रात रात भर जग के आप बिहान करेंगे। आपके बगल वाले फ्लैट खरीद लिया है, आपके बगल वाले 50 बीघा जमीन खरीद लिया है, आपको ईर्ष्या होगा, आप नींद रात भर नहीं सोएंगे। यह मन का पाप है, ईर्ष्या मन में होता है। आपसे कोई बढ़िया बकता है, आपसे कोई बढ़िया गाने वाला है, आपसे कोई बढ़िया पोस्ट पर आगे है, आपको ईर्ष्या से रात रात भर नींद। ये ईर्ष्या मन का पाप है। और दूसरा द्वेष। आपका कोई दुश्मन है गांव में, आप द्वेष में रहते हैं, ये मर क्यों नहीं जाता है, इसका जमीन क्यों नहीं बिक जाता है, इसका बेटा इंजीनियर है वो क्यों नहीं मर जाता है। ये द्वेष अंदर में छिपा के एक आदमी था जिसका उम्र 60 बरस हो गया और एक भी बाल बच्चे नहीं थे। तो पत्नी ने पति से कही, पति देव, हमसे आपका वंश खानदान नहीं चला, तो आप एक दूसरी शादी कर लीजिए। तो पत्नी के कथनानुसार वो बेचारा दूसरा शादी कर लिया। संजोग देखिए, दूसरी पत्नी से 1-2 साल बीतते बीतते
एक लड़का पैदा ले। अब तो छोटकी पत्नी का मान सम्मान बढ़ गया, उससे लड़का पैदा लिया, और बड़की का मान सम्मान घट गया। बड़की छोटकी को अच्छा अच्छा भोजन मिल रहा था, अब बड़की को, अब गांव घर के औरत सब झगड़ा लगाना शुरू कर दिया। कहा तू तो खुद अपने दूल्हा को विवाह करवा के अपना दुख खरीद लिया, अब खाओ ना रोटी टटाल सुखल और सब्जी, अब वो खाती है भात दाल सब्जी घी। तू तो अपने तलवार से अपना गर्दन काट लिया। अब रात दिन दोनों में कलह झगड़ा लड़ाई चलने लगा। साहब कबीर कहते हैं, झगड़ा नित ही बराइए, झगड़ा बुरी बलाए, दुख उपजे चिंता बढ़े, झगड़ा में घट जाए। रात दिन जहां कलह होगा निश्चित रूप से वहां अमंगल होना है, वहां कुछ न कुछ दुर्घटना घट जाए। जब रात दिन कलह शुरू हुआ, बड़की के मन में ईर्ष्या हो गया। आखिरकार बेटा के चलते इसका मान सम्मान इतना बढ़ गया, हे भगवान इसका बेटा जो मर जाता तो हमारा इसका मान सम्मान बराबर हो जाता। उसके मन में आया ईर्ष्या कि बेटा मर जाए। देखिए संजोग, लड़ाई लड़ते लड़ते एक दिन उस लड़के को अधसर सांप काट लिया। अब वो लड़का मृत्यु सज्जा पर पड़ा हुआ है, अभी है जिंदा। डॉक्टर लोग पानी चढ़ा रहे हैं, सुई दे रहे हैं, झाड़ने वाले लोग झाड़ रहे हैं, पूरे गांव के औरत मर्द सब रो रहा है। ये बेचारा दोनों प्राणी भी रो रहा है। अब बड़की घर में बैठ के हंस रही थी, अब होगा ठीक, अब हमारा इसका मान सम्मान बराबर, ये भी निपुत्र हुआ हम भी निपुत्र हुए, अब हमारा इसका मान सम्मान बराबर। यह है ईर्ष्या और द्वेष। और तीसरा अहंकार, लोग मन में छिपा के रखते हैं, वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं करते हैं। अंदर में अहंकार है, मेरे जैसा धनवान इस गांव में कौन है, इस नगर में कौन है, मेरे इतना रूपवान महिला सब भी अपने रूप के अहंकार में चलती है, पुरुष लोग भी चलते हैं। ये तीन पाप मन का है, मन का विकार है तीन, ईर्ष्या द्वेष और अहंकार। तो हम सदगुरु से बंदगी करते हैं। सदगुरु आपका चरण छूकर मैं संकल्प लेता हूं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं कसम खाता हूं कि आज से अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष और अहंकार में नहीं रखूं। ये पहली बंदगी है हमारी सदगुरु से। और दूसरा पाप है वचन का। वचन का तीन पाप है, गाली देना, झूठ बोलना और किसी की निंदा करना। हम दूसरी बंदगी करते हैं सदगुरु से। सदगुरु आपका चरण छूकर मैं प्रतिज्ञा करता हूं, संकल्प लेता हूं कि आज से इस मुंह से किसी की निंदा मैं नहीं करूंगा, किसी को गाली नहीं दूंगा और किसी के साथ झूठ नहीं। दूसरी बंदगी। और तीसरा पाप है कर्म का। कर्म का तीन पाप है, चोरी करना, हिंसा करना और बेविचार करना। तो हम सदगुरु से तीसरी बंदगी करते हैं। सदगुरु आपका चरण छूकर मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से कर्म के द्वारा इस हाथ से किसी का कोई वस्तु मैं नहीं, और न किसी जीव का हिंसा करूंगा,
और न किसी के साथ मैं बेविचार करूंगा। ये 3 बंदगी। बीजक में हर जगह साहेब जी चलहू का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, एक बार से भी काम चल सकता था। 3 बार कहने का क्या मतलब है? ये 3 गुण का रस्सा पूरे विश्व को बांध के रखा है। इसलिए तीनों रस्सा को काटने के लिए हमारे कबीर पंथ में जयकारा भी 3 बेर लगता है और बंदगी भी 3 बार होती है। यही 3 बोलिए, ये 3 से बच के आपका जीवन सुखी हो सकता है? आपका कल्याण हो सकता है क्या? आपकी मुक्ति हो सकती है क्या? आपके जीवन में सुख शांति आ सकती है क्या? इसलिए कबीर से कोई नहीं बच के रह सकता। और सारे देवी देवता से आप बच सकते हैं, उनको नहीं भज के, लेकिन कबीर को छोड़कर और कबीर को त्याग कर आपका जीवन मंगलमय कभी होने वाला नहीं। इसलिए मूल था सो कबीर लिया, मूल था सो कबीर लिया, डाल लिया सूर, अब पत्ता सब तुलसी लिया और सब ढूंढे को। थोड़ा थोड़ी रंबोलवा कहा, थोड़ा थोड़ी रंबोलवा कहा यानी तुलसीदास जी, सुरबा कहा अनूठा, असत्य बात जुलहबा कहा और कहा सब। बंधुओं, मैंने कहा निष्पक्ष भक्ति करना है, मातृ भक्ति। यहां कोई पक्षपात नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, कुछ नहीं, किसी की अंगुली नहीं उठ सकती है आपके ऊपर कि यह भक्ति आपका गलत है। इसका कोई डुप्लीकेटिंग भी नहीं कर सकता है। इस भक्ति का कोई डुप्लीकेटिंग भी नहीं चलेगा। कबीरपंथी है तो कोई आर्य समाज बना लिया, ऐसा नहीं चलेगा। जब मातृ भक्ति पर आप आएंगे, इसका कोई डुप्लीकेटिंग होने वाला नहीं, कहीं से नहीं। ये ओरिजिनल है एकदम। अब कोई आदमी ऐसा बोलिए कि क्या इस शरीर पर माँ का लागत कितना है और किसका किसका लागत है, कोई आदमी बोलिए इस शरीर पर किसका लागत है और किसी का लागत। और दूसरा, हमारे पिताजी ने, दूसरा लागत हमारे पिताजी का है इस शरीर पर। पिताजी ने मजदूरी करके किसी का बेगार करके, आधा पेट खा के, फाटल धोती पहन के और पढ़ा के लिखा के आपको इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बना दिया है। किसी का लागत इस पर है? बनाया, आपके लिए जमीन खरीदा बेटा के सुख के लिए, आपके लिए मकान बनाया, आपके दूध खाने के लिए गाय भैंस पिता ने खरीद के लाया, आपके चढ़ने के लिए मोटरसाइकिल और स्कॉर्पियो, बोलेरो, फॉर्च्यूनर खरीद दिया, आपका शादी विवाह कर दिया। दूसरा किसका लागत है? आप पितृ भक्ति करें, आप पिता की सेवा करें। सबसे पहला मातृ भक्ति, इसलिए कि माँ का लागत इस शरीर पर 12 आना, अब पिता का लागत 4 आना है। इसलिए माँ को आगे कर दिया गया है और पिता को पीछे कर दिया गया। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। इस भक्ति पर आ जाइए आप। सारे पक्षपात को छोड़ दीजिए, कहीं जाना छोड़ दीजिए, मातृ भक्ति पर आ जाइए, पितृ भक्ति पर आ जाइए। और सबसे बड़ा उद्धार करता मेरा, अपने आप से परिचय कराने वाला, सारे बुरे कर्म को छोड़ाने वाला, सारे मांस मछली तारी दारू गांजा भांग बीड़ी सिगरेट 500 पारी चोरी बेईमानी
मिलावटबाजी, इन सारे पाप कर्मों से, सारे बुरे कर्मों से, सारी आसक्ति से निकाला किसने? सदगुरु ने। सदगुरु का बड़ा ही उपकार मेरे जीवन पर है, कोई नहीं निकालने वाला है। इस संसार से निकालने वाले एक सदगुरु। माता पिता ने जन्म दिया, वो सेवा का मालिक है। चूंकि मां ने मुझे बहुत सेवा किया, पिता का सेवा मेरे ऊपर है, तो हमारा फर्ज बनता है, हमारा अधिकार बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि सेवा के द्वारा माता पिता के कर्ज से, ऋण से हम मुक्ति पा जाए। ये भक्ति। लेकिन सबसे बड़ा उपकार मेरे जीवन पर सदगुरु का है। सारे भेदभाव से निकालकर, सारे गलत कर्मों से निकालकर, सारे दुखों से निकालकर, अगर सही में सदगुरु कबीर का ज्ञान मनुष्य को हो जाए, अगर 5 दिन उसको भोजन न मिले तभी उसको दुख नहीं बुझाएगा। इतना बड़ा ज्ञान। एक बार मैं जा रहा था सत्संग में, हमारे साथ एक आदमी थे, वो रेल से रिटायर किए थे। जब मुजफ्फरपुर में गाड़ी गई तो उन्होंने हमसे कहा, साहब जी एक मित्र हमारा है मुजफ्फरपुर में, टीटी है, उससे हम जरा भेंट करेंगे। हम कहा कि भेंट कर लीजिए। भेंट करने के लिए वो अंदर गए, हमको छोड़ दिए बरामदा पर बाहर। अंदर जब गए तो टीटी महोदय इनसे अपने घर का दुखड़ा सुनाना शुरू किया। भाई में बंटवारा हुआ, भाई ने कुछ अधिक संपत्ति ले लिया, इनको कम दिया, इसके चलते मारपीट हुआ, झगड़ा लड़ाई हुआ, मामला फौजदारी हो गया। यही दुख इनको सुना रहे थे और बाहर में बरामदा पर बैठ के हम सुन रहे थे। मैंने वहां से सदगुरु कबीर की एक साखी बोल दिया बरामदा पर से, कबीर माया बेस्या दोनों की एक जात, आवत को आदर करे जात न पूछे बात। इतना बात जब मैं बरामदा पर से बोला, वो टीटी महोदय दौड़ के आए बरामदा पर और कहा, साहब जी एक बार और दोहरा दीजिए। मैंने दोहरा दिया, वो कॉपी में लिख लिया और कहा कि आज मेरा सारा दुख दर्द खत्म। अब मैं भाई से लड़ाई नहीं लड़ूंगा और जाता हूं मामला अब 16 कर दूंगा। जब साहब कबीर ने इस धन को वेश्या से तुलना कर दिया तो इसके लिए अब लड़ाई क्या लड़ना है? बातें खत्म कर देना। गया और भाई से केस 16 कर लिया, समाप्त कर दिया केस को। कहा कि अब लड़ाई लड़ना नहीं। कबीर साहब कबीर की वाणी औषधि है, मनुष्य के जीवन के लिए वो दवा है, औषधि है। कबीर के बिना जीना इस धरती पर असंभव है। दुख है, क्लेश है, कष्ट है, आपका जीवन दुखमय हो जाएगा साहेब कबीर के बिना। तो मैंने कहा श्रद्धा कहां रखना है? अपने मां में रखिए श्रद्धा, क्योंकि मां का कर्जा बहुत है आपके ऊपर। मां का जितना सेवा हो आप सेवा करके उरीन हो जाइए। पिता का जितना सेवा हो, आप जो मंदिर मस्जिद दौड़ लगा रहे हैं, देवी देवता के पीछे जो खर्च कर रहे हैं, जो दौड़ लगा रहे हो, सब झूठ है, कहीं सच्चाई नहीं है। ये सच्चाई है कि जितना खर्च करना हो अपने माँ पर, जितना खर्च करना हो अपने पिता पर, ये सच्चाई है, ये वाजिब है और ये सही। और पूजा तो गुरु की होनी चाहिए, माता पिता की सेवा और गुरु की पूजा। इसलिए गुरु हैं बड़े गोविंद से,
मन में देखो विचार, हरि सिरजे तो बार बार, गुरु सिरजे तो पार। 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे जो कर न सके, गुरु करे से हो। गुरु से बड़ा इस धरती पर कोई नहीं है, सबके बारे में गुरु जी ने ही बताया। बंधुओं, ये 3 साहब कबीर की भक्ति है। कल भी मैंने भक्ति पर चर्चा किया, आज भी मैं भगवान राम जब सेवरी के यहां गए तो 9 प्रकार की भक्ति बताए हैं, लेकिन सदगुरु कबीर ने इस मानव को, इस दुनिया वालों को मात्र 4 प्रकार की भक्ति बताया, जिसमें पहली भक्ति है श्रद्धा भक्ति। श्रद्धा अपने मां में, श्रद्धा अपने पिता में, श्रद्धा अपने सदगुरु में, और श्रद्धा ये आए हुए अतिथि में। अतिथि देवो भव। आपके दरवाजे पर जो संत महात्मा तिथि के आवे, बिना तिथि के आवे, उसकी सेवा में आपको चूकना नहीं। वही तो आपका भगवान है, वही तो आपका पूज्य है। उसकी सेवा में थोड़ी सी भी कमी नहीं होनी चाहिए। ये 4 मुख्य देवता आपके हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो। अतिथि का सेवा होना चाहिए। बहुत सारे लोग संत की सेवा में नहीं करते हैं, चूक जाते हैं। ये बहुत बड़ा गलत बात है। आप मंदिर में जाके इतना खर्च करते हो, मस्जिद में जाके इतना खर्च करते हो, बैजनाथ धाम में जाके, कल संत जी कह रहे थे कि जहां भागवत कथा हुआ, माताएं लोग क्या क्या लेके वहां गई, और जहां सत्संग है वहां क्या लेके आई है? कुछ लेके आई है? संत के लिए कुछ लेके आई है भेंट? कुछ नहीं। लेकिन जहां भागवत कथा हो, जहां महाविष्णु जग हो, जहां महारुद्र जग हो, एक जगह का मुजफ्फरपुर से पश्चिम एक गांव है धनैया, गांव का नाम है धनैया, और राजपूत का गांव है। अब वास्तव में लोग धनी है। वहां पर परम पूज्य अभिलाष साहब के बहुत सारे शिष्य भूमिहार और राजपूत साहब जी के शिष्य, वे लोग हमको बराबर बुलाते हैं। वे लोग हमको बराबर बुलाते हैं कार्यक्रम में। वो पूछते हैं रमाशंकर साहब, बिहार में पारखी संत अभी भी कम है, तो बराबर हमको बुलाते हैं कि साहब जी थोड़ा अच्छा बोलते हैं, पारक सिद्धांत पर बोलते हैं, इसलिए इनको जरूर बुलाया जाए। तो हमको खबर किए तो हम आए, मंच पर गए, मंच संचालक ने मुझे बुलाया तो मैं गया। उस दिन का चर्चा का विषय हमारा था, ईश्वर 3 प्रकार के होते हैं, आधि दैविक ईश्वर, आधि भौतिक ईश्वर और आध्यात्मिक ईश्वर। ये 3 ईश्वर पर मैंने चर्चा किया। लगभग 2.5-3 घंटा समय बीत गया। अब मेरे पीछे जाड़ा का समय था, मेरे पीछे एक 80-85 बरस के बुजुर्ग अच्छे घराने के राजपूत थे, बढ़िया कुर्ता धोती बंडी मुफलर टोपी लगा के बैठे थे। मैं हटा मन से, माइक छोड़ा और वो बिना कहे आके माइक पकड़ दिया। एक बीच दर्शक दीर्घा में एक खूब मोटा तगड़ा नौजवान, मुंह में शिखर पराग रखे हुए और हाथ में देखा मैं इतना दूर तक बद्धी बैजनाथ धाम वाला बांधे हुए था। वो बैठा हुआ था बीच में। उससे हमको भय भी लग रहा था कि कहीं कोई गड़बड़ बोला गया तो मंगनी में हमारा गर्दन घुमा देगा। जब मैं हटा, वो बैठ गया मंच पर और बोलता है, बेटा
जुगल किशोर। तो उठ के खड़ा हो गया। हम बुझे मामला आज है गड़बड़, ये कुछ होगा जरूर आज। एक 15 दिन पहले उसके यहां महा विष्णु जग हुआ था, उस व्यक्ति जुगल किशोर के यहां। उसमें उसका लागत था लगभग 20 लाख रुपया। 1.25 महीना चला महाविष्णु जग, 1.25 लाख रुपया का लागत था। पिता ने कहा पुत्र से, बेटा जुगल किशोर, कहा कि हाँ पिताजी, ये रमाशंकर साहब का जो अभी प्रवचन हुआ 3 ईश्वर पर, बेटा इससे लगा कि 20 लाख रुपया पानी में चला गया। सारे लोग ठग के ले गए, वास्तविकता कुछ नहीं है, ये झूठ में चला गया, ये झूठ में गया। दूसरा बार जब आचार्य परवर धर्मस्वरूप साहब का कार्यक्रम वहां बना, जिसमें रंजीत साहब भी गए थे, कितना स्वागत हो जुगल किशोर सिंह। हमको कहा कि पहले आचार्य परवर को मेरे दरवाजे पर लाइएगा, तब यहां से जाएंगे सत्संग में। मैं उनके यहां ले गया साहब जी को। कितना स्वागत उसने किया साहब जी का और सारे संत का, वो जुगल किशोर सिंह। बंधुओं, दूसरी भक्ति साहब कबीर का है। पहली भक्ति तो है श्रद्धा भक्ति, और दूसरी भक्ति है प्रेमा भक्ति, मानव मात्र से प्रेम। माता पिता गुरु अतिथि के प्रति श्रद्धा और मानव के प्रति प्रेम। वो प्रेम कैसा? साहब कबीर ने कहा, प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानी दिन हो तासुको जो तन मन बोले सांच। कहा पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। साहब कबीर कहते हैं कि पढ़ते पढ़ते जगत मर गया, लेकिन पंडित कोई दिखाई नहीं दिया। क्यों? उनका कहना है 2.5 आखर प्रेम का, पौर संयुक्त एकार मोह हलंत। जो प्रेम का पढ़ाई पढ़ा वो पंडित है। तो वास्तव में प्रेम है क्या? मैंने सोचा, उस दिन मैं मैट्रिक में था, पढ़ रहा था, मैंने सोचा प्रेम तो सास बहू में है, प्रेम तो पति पत्नी में है, प्रेम तो गुरु चेला में है, प्रेम तो पिता पुत्र में है, प्रेम तो साला बहनोई में है, प्रेम तो ससुर दामाद में है। अभी साहब कबीर कौन प्रेम की चर्चा करते हैं? है क्या प्रेम? एक आदमी एक व्यक्ति से पूछा कि सीता बहन जी ने सत्संग कराई, और उस सत्संग में आपको मैंने नहीं देखा, आप कहां थे? एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से पूछा, आपको नहीं देखा, आप कहां थे? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं एक पंचायत में चला गया। पूछा पंचायत कैसा था? तो एक लड़का एक लड़की में प्रेम हो गया, इसी का पंचायत था, उसमें हम चले। उस व्यक्ति ने कहा जब प्रेम में पंचायत हो तो झगड़ा लड़ाई में क्या होगा? है प्रेम में पंचायत की आवश्यकता? है जरूरी? प्रेम हुआ सेवरी और राम के बीच में, कोई पंचायती हुई कोई झगड़ा लड़ाई हुआ, कोई मामला फौजदारी हुआ? प्रेम हुआ मीरा और कृष्ण के बीच में, कोई झगड़ा लड़ाई कभी हुआ? प्रेम हुआ राम कृष्ण परमहंस और शारदा देवी के बीच में, कोई झगड़ा लड़ाई हुआ? प्रेम हुआ जयप्रकाश नारायण और प्रभावती देवी के बीच में, कोई झगड़ा लड़ाई हुआ? फिर लड़का लड़की के प्रेम में पंचायती क्यों हुआ?
अगर वास्तव में दोनों के बीच प्रेम होता तो पंचायती नहीं होती। राम और सबरी के बीच में कभी नहीं पंचायती हुआ। मीरा और कृष्ण के बीच में कभी पंचायती नहीं हुआ। रामकृष्ण परमहंस और शारदा देवी के बीच में कभी कोई पंचायती नहीं हुआ। इस लड़का लड़की के बीच क्या हुआ? प्यार। देयर आर ग्रेट डिफरेंस बिटवीन प्रेम एंड प्यार। प्रेम और प्यार में धरती और आसमान का अंतर होता है। प्यार हुआ था लैला और मजनू के बीच में, और प्रेम हुआ था सेवरी और राम के। प्रेम निर्विकार है। प्रेम में कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं होता है, और प्यार में सारे विकार होते हैं। प्रेम होता है आत्मा से आत्मा का मिलन, इसका नाम है प्रेम, और देह से देह के मिलन का नाम है प्यार। अपने पसंदीदा YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी पर आप बिल्कुल नए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी परमानेंट मेंबरशिप ले लीजिए, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। और बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए। जब भी हम लाइव आएंगे या फिर नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी सबसे पहली सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। इतनी शानदार वीडियो आप चैनल पर देखते हैं, लाइक तो आपको करना ही चाहिए। और अपनी बात, यदि आपको लगता है कि हम कुछ कहना चाहते हैं या कुछ और अलग तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी बात और जज्बात ज़रूर लिखिए। हम उस पर काम करेंगे और नई नई वीडियो लेकर आते रहेंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, आपको ये बात बिल्कुल छू गई, आपको बहुत खुशी मिलती है, आपका ज्ञान बढ़ता है, आपके जीवन में शांति और सुकून उतर रही है, मतलब आप लाभान्वित हो रहे हैं, आध्यात्मिक रूप से मालामाल हो रहे हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि इस खजाने को आप ज़्यादा से ज़्यादा बांटिए, उन लोगों तक पहुँचाएँ जो बिल्कुल धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से गरीब हैं, यानी उनका भला करें, पुण्य कमाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के इस वीडियो के साथ तमाम वीडियोस को शेयर करें। ऐसा करते रहें और चैनल के साथ लगातार बने रहें। हम आपके लिए, आपके जीवन के खुशहाली के लिए, शिखर पर जाने के लिए तमाम वीडियोस लेकर लगातार आते रहेंगे।